हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट पाइथन ऑपरेटर्स। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी होगी एंड आप लोग को क्लियर भी हो चुका होगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो चलिए देखते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग ऑपरेशंस, तो यानी स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, एक स्ट्रिंग में से उसकी सब स्ट्रिंग निकालना, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स, राइट। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये वर्ड हम लोग के सामने पहले भी आ चुका है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, राइट। इसमें होता क्या है बेसिकली, जब मैं दो स्ट्रिंग्स के साथ प्लस ऑपरेटर का यूज करता हूं, यानी मैं दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने की कोशिश करता हूं एंड आई रन दिस, तो आपको दिखेगा कि इसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज कर दिया, राइट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। जब आप दो स्ट्रिंग्स को इस तरीके से जोड़ते हैं, राइट। सेकेंड वन, स्ट्रिंग रेपिटेशन। अब यहाँ क्या है, मैंने आप लोग से वैसे पहले भी बोला था दैट द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन इज टू प्ले विद पाइथन। तो क्या हो अगर मैं स्ट्रिंग के साथ और एक ऑपरेटर का यूज करूं दैट इज मल्टीप्लीकेशन, और एक इंटीजर के साथ, तो क्या होगा देखते हैं। व्हाट आई डू इज आई राइट हियर पाइथन। एक मैंने पाइथन नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट करा एंड मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ विद 5 एंड सी द रिजल्ट्स, राइट। 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 टाइम्स मुझे वो स्ट्रिंग मिल गया। दिस इज स्ट्रिंग रेपिटेशन, राइट। इजी कॉन्सेप्ट था। कॉन्केटिनेशन हम लोग की पहले भी बात हो चुकी है, राइट। हम लोग जब इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे थे वहां पर ये दिक्कत आ रही थी, जब हम उसमें इंटीजर डाल रहे थे। वी वर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोग्राम, हम एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम बना रहे थे जहां पर दो कोई भी नंबर इनपुट करे यूजर एंड वो ऐड हो जाए, बट इनपुट फंक्शन क्या करता है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो वहां पर भी हमने देखा जब दोनों नंबर्स स्ट्रिंग के फॉर्म में थे तो वहां पर भी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो रहा था, राइट। ओके, मूविंग ऑन। देन हम लोग समझेंगे अबाउट इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है पाइथन, ठीक है। अब जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसके हर एक करेक्टर के साथ एक वैल्यू जुड़े रहती है, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग हमारे पास है उसके हर एक करेक्टर के साथ एक वैल्यू जुड़ी रहती है। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से चले, राइट, तो ये वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, फ्रॉम जीरो। यानी अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन नाम से, तो पी के साथ कौन सी वैल्यू जुड़ी है, जीरो। वाई के साथ 1, टी के साथ 2, एच के साथ 3, ओ के साथ 4 एंड एन के साथ 5। इसी में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। ये जो हमने बात करी दिस इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो ये कहां से शुरू होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम राइट से देखेंगे तो ये कैसे शुरू होती है, फ्रॉम -1। तो हमने ये जाना कि इस कोई भी स्ट्रिंग के साथ उसके हर एक करेक्टर के साथ एक इंडेक्स वैल्यू जुड़ी हुई होती है, राइट। अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें तो ये लेफ्ट से शुरू होता है और कहाँ से, कौन से नंबर से शुरू होता है, फ्रॉम जीरो। बट अगर हम नेगेटिव इंडेक्स नंबर की बात करें तो ये कहाँ कहाँ से शुरू होते हैं, इट गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और कौन से नंबर के साथ शुरू होता है, फ्रॉम -1, राइट। -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब इसकी मदद से हम अपनी स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से उसको देखते हैं। व्हाट आई डू इज मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, ए इक्वल्स, और यहाँ पर हम लोग सेम स्ट्रिंग ले लेते हैं, राइट, पाइथन। अब देखो आप, मैंने आपसे कहा कि पी के साथ पहले हम देखो पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग अगर मैं देखूं, व्हाट आई डू इज मेरे को अपना वेरिएबल नेम लिखना है एंड देन आई यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, इंडेक्स नंबर दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और इसको रन करूं, तो सी मुझे पी मिल गया, राइट। इंडेक्स वैल्यू की मदद से हम किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एच चाहिए हो तो सी यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर इज 3। व्हाट आई हैव टू डू इज ए, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड 3, और मैं इसको रन करूं तो मैंने एच को एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से, राइट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर के साथ किया। सेम हम लोग नेगेटिव इंडेक्स नंबर के साथ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। प्रोसेस सेम है, काम हम लोग सेम ही कर रहे हैं, हम लोग कोई भी करेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहे हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स नंबर के साथ करें या नेगेटिव इंडेक्स नंबर के साथ करें, आई शो यू एन एग्जांपल।
जैसे हम लोग ने पी को एक्सेस किया ना, अब पी का पॉजिटिव इंडेक्स नंबर क्या है, 0, और पी का नेगेटिव इंडेक्स नंबर क्या है, दैट इज -6। तो अगर मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड -6 भी लिख दूं तो भी आई कैन एक्सेस पी। ठीक है। और ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया पाइथन से, कोई भी स्ट्रिंग हो, लाइक लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर स्ट्रिंग, आई विल राइट हियर हेलो वर्ल्ड। ठीक है। नाउ इफ अगर मुझे ये वाला ओ एक्सेस करना है, सो मुझे देखना पड़ेगा इसका इंडेक्स नंबर क्या है। अब मैं पॉजिटिव इंडेक्स नंबर देखूंगा, सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो इसका इंडेक्स नंबर है 4। सो अगेन सेम सिंटेक्स रहेगा, आई विल राइट द वेरिएबल नेम एंड मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, उसके अंदर 4 मैंने वैल्यू डाल दी और ओ को एक्सेस कर लिया। राइट। आपको ये बात भी याद रखनी है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी करेक्टर कंसीडर किया जाता है, स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ करेक्टर, राइट। ये भी, इसको भी देख लेते हैं, सी। अगर मैं इसको करेक्टर कह रहा हूं तो इसके साथ भी इंडेक्स नंबर होना चाहिए, राइट। और इसका इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 5। तो व्हाट आई विल डू इज, एक बार ऐसे करके देखें तो सी, ये ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं है, सी आपको स्पेस दिखेगा, इतना स्पेस है। तो यानी स्पेस भी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ करेक्टर इन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी एक करेक्टर है। तो इंडेक्स हमने क्या सीखा, कि कोई भी जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसके हर एक करेक्टर के साथ, हर एक अल्फाबेट के साथ एक इंडेक्स नंबर जुड़ा हुआ होता है, राइट। और पॉजिटिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो लेफ्ट से शुरू होगा एंड 0 से शुरू होगा, राइट। लेफ्ट से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे और स्टार्ट किससे होगा, 0 से। और अगर हम नेगेटिव इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो हम लोग अपने स्ट्रिंग के एंड पे जाएंगे, लाइक राइट साइड पे एंड पे जाएंगे, एंड -1 से वहां पे शुरू होगा, -1, -2, -3। अब इन इंडेक्स नंबर से आप कोई भी करेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ओके, आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। देन मूविंग ऑन टू आवर अनदर कॉन्सेप्ट विच इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, स्लाइस मतलब क्या, किसी भी एक चीज का एक टुकड़ा, राइट। किसी भी चीज का एक टुकड़ा, लाइक हम लोग बोलते हैं ना पिज्जा स्लाइस, तो एक पिज्जा का एक टुकड़ा। सेम उसी तरीके से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, तो हम एक सब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। सब स्ट्रिंग मतलब क्या, कि किसी भी स्ट्रिंग का एक हिस्सा, राइट। अभी तक हम लोग इंडेक्सिंग की मदद से क्या कर रहे थे, इंडेक्सिंग की मदद से हम लोग एक पर्टिकुलर करेक्टर को एक्सेस कर रहे थे। अब हम एक पूरा टुकड़ा निकालेंगे, एक पूरा स्लाइस निकालेंगे, एक पूरी एक सबस्ट्रिंग निकालेंगे विद मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, आई जस्ट शो यू, सी। यहां पर हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या। फर्स्ट, हम लोग अपना वेरिएबल नेम लिखेंगे, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब यहां पर तीन चीजें आती हैं, फर्स्ट वन इज स्टॉप, देन कोलन, सॉरी, स्टार्ट, देन कोलन, देन हमें एक स्टॉप वैल्यू देनी है, देन कोलन, एंड देन स्टेप। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स रहेगा, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, तीन वैल्यूज, राइट। अभी हम स्टेप छोड़ देते हैं, हम खाली ऐसे देखते हैं, सी। क्या करता हूं मैं यहाँ पे, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक पाइथन। ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, कि मेरे को एक हिस्सा चाहिए, फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट YTH, इतना हिस्सा चाहिए। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आई विल जस्ट राइट माई वेरिएबल नेम, मैं स्टार्ट इंडेक्स नंबर दूंगा, कि कौन से इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करो। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, अब हम पॉजिटिव ही देखते हैं, तो 0, पी का 0 है इंडेक्सिंग नंबर पॉजिटिव, एंड देन वाई का 1। तो मैं चाहता हूँ 1 से आप स्टार्ट करो, देन आई यूज कोलन, और कहाँ तक जाओ, एच तक। ठीक है। तो 1, 2, 3। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 3, आपको जहां तक भी स्लाइस चाहिए उससे 1 प्लस आपको देना पड़ता है, बिकॉज जो भी आप स्टॉप वैल्यू दोगे वो एक्सक्लूडेड होती है। एक्सक्लूडेड मतलब उतना काउंट नहीं होता, उससे एक पहले तक देता है। सो मुझे कहां तक डालनी, किसकी इंडेक्स नंबर डालनी पड़ेगी, ओ की, तब मुझे ये एस तक देगा, राइट। सो 0, 1, 2, 3 एंड 4, यानी मैं स्टॉप वैल्यू दूंगा कि आप 4 तक जाओ, तो मेरे को ये मिल गया YTH।
ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप एक स्टार्ट वैल्यू दोगे, स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर दोगे कि इस इंडेक्स नंबर से आप शुरू करो, इस इंडेक्स नंबर से आप मुझे दो ये टुकड़ा, और कहां तक दो, कहां तक ये स्लाइस दो, कहां तक ये सबस्ट्रिंग दो, मेरी स्टॉप वैल्यू तक। और स्टॉप वैल्यू से मेरा मतलब है कि आपको वहां पर 1+ देना पड़ेगा। अगर आपको फोर्थ इंडेक्स तक कोई चीज चाहिए तो आपको स्टॉप वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 5। अगर आपको फिफ्थ इंडेक्स तक कोई चाहिए तो आपको स्टॉप वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 6। सिंपल कॉन्सेप्ट। सेम काम आप नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यही नेगेटिव इंडेक्स नंबर के साथ चाहिए होता, तो मैं क्या करूंगा, सी -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो -5 से हमें कहां तक चाहिए था, एस तक। तो -1, -2, आई विल गिव -2। मैंने बोला ना लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है। और इसको रन किया, सी मेरे को नेगेटिव इंडेक्स नंबर से भी ये स्लाइस एक्सेस हो गया, ये सब स्ट्रिंग मैंने एक्सेस कर पाया। आप चाहो तो आप मिक्सचर के साथ भी कर सकते हो, राइट। आई विल शो यू। व्हाट यू कैन डू इज, आप स्टार्ट -5 से करो और कहां तक दे दो, 4 तक दे दो, तो भी मिली है। क्योंकि बात तो वही है ना। सी यहां पर मैं आप लोग को शो करता हूं, मैंने क्या कहा, -4 से आप कहां तक दे दो, यहां से चलो आप, हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया ना यहाँ पर, -5, सॉरी, -5 से 4 तक। तो अगर आप इस इमेज में देखोगे तो -5 यानी यहां से स्टार्ट करने को मैंने बोला वाई से, और मैंने कहा यहाँ 4 तक जाओ। अब ये एक्सक्लूडेड होता है, जब भी आप जो भी स्टॉप वैल्यू दोगे वो एक्सक्लूडेड होगा, यानी उससे एक कम वाला जो इंडेक्स नंबर होगा वहां तक देगा वो। तो इसने एस तक दे दिया। सो आप मिक्सचर के साथ भी विद पॉजिटिव इंडेक्स नंबर और नेगेटिव इंडेक्स नंबर दोनों को यूज करके भी आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, राइट। ओके। अच्छा, एक चीज और इसमें समझने की है कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है, राइट। डिफॉल्ट वैल्यू कैसे, मैं आपसे कह रहा हूँ, लेट मी जस्ट, ओके। अब मैं आपको ए दिखा देता हूँ, ये हमारा स्ट्रिंग है, राइट। अगर मैं स्टार्ट वैल्यू नहीं देता, ठीक है, मैं स्टार्ट वैल्यू ना दूं, तो क्या होगा, देखो, मैं कोलन लगा देता हूँ, स्टार्ट वैल्यू हमने कुछ नहीं दिया, स्टॉप वैल्यू हम दे देते हैं 4 ही देते हैं, राइट। और इसको रन करो तो देखो, PYTH, इसने मुझे थर्ड इंडेक्स तक दे दिया, ठीक है, यानी स्टॉप वैल्यू तक मेरा चला। और स्टार्ट वैल्यू क्या हुई, स्टार्ट वैल्यू उसने बाय डिफॉल्ट 0 ले ली। यानी अगर मैं स्टार्ट वैल्यू ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं देता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी मेरी स्ट्रिंग के शुरू से लेके जो भी मैंने स्टॉप वैल्यू दी है वो वहां तक चला जाएगा, वहां तक मुझे सब स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं स्टार्ट वैल्यू देता हूँ और स्टॉप वैल्यू नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ सेकेंड दे देता हूँ और स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं देता, सो सी इस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर मैं स्टॉप वैल्यू नहीं देता हूं तो जो मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है ये मुझे वही रिटर्न कर देगा, राइट। यानी स्टार्ट से तो शुरू होगा, ठीक है, दूसरे इंडेक्स नंबर से शुरू हुआ, लेकिन फिर जितनी भी लंबी मेरी स्ट्रिंग होगी ये पूरा का पूरा मुझे दे देगा आउटपुट में, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। और अगर मैं दोनों नहीं दूंगा तो क्या होगा, व्हाट इफ मैं खाली ऐसे करके छोड़ देता हूँ, और मैंने ना स्टार्ट दिया है और ना स्टॉप दिया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ये आप सोच के बताना, राइट। अगर हम स्टार्ट भी ना दें और स्टॉप भी ना दें, ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। सो इसमें एक थर्ड वैल्यू भी देनी थी हमें, हम अब उसको देखते हैं, ठीक है। क्या था, एक स्टार्ट था, एक स्टॉप था, और लास्ट वाला एक स्टेप था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेते हैं एक हम ना बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट मी जस्ट क्रिएट अ सेकेंड स्ट्रिंग, दिस इज पाइथन, ऐसा ले लेते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं स्टार्ट देता हूँ मान लेते हैं 2 से, और स्टॉप वैल्यू देता हूँ मान लेते हैं 9, और स्टेप वैल्यू देता हूँ 1, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से, 0, 1, 2, तो आई से इसने स्टार्ट किया, राइट।
और कहाँ तक जाना था, 9 तक। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी नाइन्थ इंडेक्स नंबर किसका है, वाई का। तो जो हमारा स्टॉप वैल्यू होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो इसने कहाँ तक दिया, पी तक, राइट। अब कोई भी चेंजेस नहीं आया, मैंने स्टेप वैल्यू 1 की, कोई भी चेंज नहीं आया। सो दैट मीन्स कि जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टेप वैल्यू, वो 1 ही रहती है। ठीक है, जो स्टेप है हमारा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो 1 ही रहता है। अब व्हाट इफ अगर हम इसको 2 कर दें, तो उस कंडीशन में देखते हैं, राइट। 2। अब देखो मेरे को क्या आउटपुट मिला है, आई स्पेस एस एंड पी, राइट। अब क्या हुआ स्टेप वैल्यू 2 करने से, ये हर एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू दे रहा है। क्या कर रहा है, हर एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू दे रहा है। आई से इसने स्टार्ट किया, यानी यहां से इसने स्टार्ट किया। अब देखो, आई मिल गया मुझे, इसने एस को छोड़ दिया एंड देन स्पेस दे दिया। ठीक है, देन आई को छोड़ दिया, देन एस दे दिया, देन अगेन स्पेस को छोड़ दिया एंड पी दे दिया। यानी स्टेप वैल्यू 2 करने से क्या हुआ कि हर एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू देने लग गया। अगर इसी तरीके से आप स्टेप वैल्यू 3 कर दोगे, तो हर दो वैल्यू छोड़ के तीसरी देगा। यानी पहली वैल्यू देगा स्टार्ट वाली, फिर दो वैल्यू छोड़ देगा और तीसरी वैल्यू देगा। 4 कर दोगे क्या होगा, हर तीसरी वैल्यू छोड़ के चौथी वैल्यू देगा, राइट। सो स्टेप वैल्यू का यही काम है। अब एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ लाइक मेरी ये स्ट्रिंग थी, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं ये पाइथन एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ, आई जस्ट राइट दिस एंड 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8, यानी 8 से, और मैं इसको स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं करता हूँ, तो मुझे पूरा ही पाइथन मिल जाएगा, राइट। सी, ये पूरा पाइथन मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे ये पाइथन ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, आई वॉन्ट कि मुझे जो आउटपुट मिले वो यहीं से शुरू हो, लाइक NOHTYP ऐसा मिले मुझे। सो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि -1 से लेके -2 -3 -4 -5 -6, और हमने कहा था एक्सक्लूडेड होता है तो -7 तक देखते हैं। सो व्हाट इफ अगर मैं -1 से -7 तक इससे मांगू, तो ये मेरे को कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। सी, मुझे खाली यहाँ पे बस एक ब्लैंक स्ट्रिंग दिख रही है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा रहा है। सो जब भी मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसे रिवर्स में मिले, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू इज कि -1 टू -7, और मुझे स्टेप वैल्यू को -1 करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे स्टेप वैल्यू को -1 करना पड़ेगा जब भी मैं चाहता हूं कि जो मुझे आउटपुट मिले वो रिवर्स ऑर्डर में मिले, मतलब यहां से मिले। ठीक है, ऐसे। अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखो NOHTYP, बाकी कॉन्सेप्ट सब सिमिलर है। ठीक है, अब इस -1 की जगह अगर मैं -2 कर दूं, तो क्या होगा, तो सेम, ये मुझे हर एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू देना शुरू कर देगा। लेकिन ये प्रिंट कहाँ से करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ही जाए जाके मुझे आउटपुट देगा, राइट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आज हमने जितनी भी बात करी अबाउट स्ट्रिंग ऑपरेशंस, उसमें हमने देखा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैसे हो रहा है, स्ट्रिंग रेपिटेशन कैसे हो रहा है। देन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, कैसे हम इंडेक्स वैल्यू से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई भी करेक्ट स्ट्रिंग के अपने करेक्टर को, अल्फाबेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। देन वी सॉ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में हमने तीनों पैरामीटर्स की बात करी, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। एंड एट लास्ट हमने देखा कि अगर हमें रिवर्स में चाहिए तो हम कैसे ऐसा आउटपुट ले सकते हैं जब हम स्टेप वैल्यू को -1 कर दें, राइट। सो ये जब आप खुद करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट रह जाता है, सो आप वो डाउट कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।